मंगनी क्यों तोड़ी आपने? बस आपने मुझसे वादा किया था। भाई तुम मुझसे ये स्टूपिड से वादे लेती रहो और मैं उनको पूरा करता रहा, ऐसे थोड़ी होगा। मैं पागल हूँ क्या? ये अच्छी बात नहीं है। देखो, शादी बच्चों का खेल नहीं होता और तुम्हारे लिए मैं या तुम्हारे वादों के लिए अपनी और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अच्छा, बहुत जल्दी समझ आई है। तंज मार रही हो? ठीक है, मारती रहो तंज, जितने तंज मारने हैं मारती रहो। मैं हेलमेट पहन के गुजारा कर लूंगा। ओह, अब मैं समझी। जो आप समझ रहे हैं ना कि क्या समझ रहा हूँ मैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। क्या नहीं होगा? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? जिस चक्कर में आपने मंगनी तोड़ी है। कौन से चक्कर में? मुझे नहीं पता, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। अच्छा, साफ साफ मत बताओ, ऐसा करो गंदा ही बता दो। गंदा? आपको शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हैं? कराची में रहकर आप तो बिल्कुल गंदे हो गए। मैं गंदा हो गया? क्या कहा है मैंने? मैं खाला साहब की शिकायत करूंगी। बड़े आए, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मेरे बच्चों से दूर रहिएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप उनको खराब कर देंगे। बड़ा इतराती हो अपने बच्चों पे। हाँ, कोई तकलीफ है? रख लूंगा सारी जिंदगी अपने पास, तब पता चलेगा। आपको रोटी नहीं खानी? थोड़ी सी भी नहीं? तोड़ के दूं आपको? मनु, खा के बताओ जरा मजा कैसा है। मुझे तो यहाँ कराची की ना दाल अच्छी लगे ना आटा, किसी चीज में कोई मजा ही नहीं। खाला, आपके हाथ में तो अभी तक वो मजा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं खालू, बस ऐसा लगा जैसे आपके पुराने घर में बैठ के खाना खा रही हूँ। लेकिन जब बच्चों को देखा तो लगा जिंदगी की तो असलियत यही है। बेटा दिल छोटा ना कर। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें कितने प्यारे प्यारे दो बच्चे दिए हैं। अब इनके होते तुम आगे की सोचो, पीछे को भूल जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आगे क्या करने का इरादा है? खाला, बस यही सोच रही हूँ कि वापस जाके पढ़ लूँ, लेकिन समझ नहीं आती इन दो बच्चों के साथ पढ़ूंगी कैसे। अरे बेटा, फिक्र की क्या बात है इसमें। अगर घर वाले ना माने तो मेरे पास बच्चों को छोड़ देना, आराम से पढ़ना। आप लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है। आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ, मेरे बगैर खाना तो शुरू कर दिया, आप लोगों के बगैर पता नहीं क्या क्या करेगी ये। अरे मेरी प्लेट भी नहीं रखी। अरे बेटा ये रही प्लेट है, ये उठा। थैंक यू, थैंक यू। आपने खा लिया खाना? बस अब आप खाना जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद आपके लिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम मंगाएंगे। हाँ? थैंक यू। हाँ भाई, किसका फोन था? सब खैरियत था ना? जी सर, सब ठीक है। लगता है बीवी का फोन था, इसलिए मुंह उदास हुआ हुआ तुम्हारा।
जी सर, उन्हीं का था। सर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बहुत ख्याल रख रही हो तुम आजकल मन्नू का, बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे की बातों से तो मेरा दिल ही हिल गया। बड़ी ज्यादती की मैंने उसके साथ। अब ये देख लो कि सलाहुद्दीन का उसकी तरफ झुकाव देख के तुम्हारा रवैया फिर से ना बदल जाए। आपको ऐसा कुछ लगा? तुम्हें नहीं लगा? कभी तुमने सलाहुद्दीन को जीना से इस तरह बात करते देखा? लेकिन आपने तो कहा था वो उससे शादी नहीं करेगा। हाँ कहा तो था, लेकिन अब हालात कुछ और है। ये सब कुछ मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप तैयार हैं। देखो अब ये जमाना हमारा जमाना नहीं रहा। इस दौर में अगर हमारी इज्जत रखते हुए औलाद अपने फैसले हमें बता देती है तो ये उनका बड़ा एहसान है। और अब देख लो, सलाहुद्दीन ने जीना से मंगनी तोड़ी तो हमें नहीं बताया, और ना हमने उससे वजह पूछी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। आप हैं? मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तुम माँ हो, तुम्हारी बात कुछ और है। मन्नू, देखा ना, उसने तो मंगनी तोड़ दी। जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनसे बात की थी। अरे क्यों की थी? बिला वजह। अच्छा ये जान छूटी। मुझे तो लगा था कि जीना आपको बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। अमेरिका से मुझे ऐसे ही लगा था, लेकिन यहाँ आके करीब से देखा, मुझे तो नहीं पसंद आई भाई। सच्ची बात है, इससे अच्छी तो हमारे शहर की लड़कियां होती हैं, तमीजदार, शर्मो हया वाली। अब ये जीना, जीना भी कोई नाम हुआ भला? नाम तो होते हैं सलाहुद्दीन, रबिया, मनाहिल। अच्छा छोड़ो ये बातें, बैठो जरा, इधर बैठो बैठो। ये सलाहुद्दीन के लिए मैंने लड़कियां देखी हैं, कितनी अच्छी है ना, उम्र भी कम है, पढ़ी लिखी है, और ये देखो ये वाली कितनी खूबसूरत है ना? जी। मेरा एक काम करो, सलाहुद्दीन से कहो हमारे साथ चल के लड़कियां देख ले। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। अरे क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। खाला, जीना बहुत पसंद करती है ना। हाँ, तो मेरे बेटे को तो सब पसंद करते हैं, शहजादा है मेरा बेटा। अच्छा तुम बात करोगे ना? क्योंकि आपको सुपरमैन बहुत ज्यादा पसंद है, तो जो नई सुपरमैन की मूवी आई है वो देखनी है आपने? आपने देखी है जो नई वाली सुपरमैन की मूवी आई है? ओए, फिर ऐसा करते हैं कि इधर आओ, आज सिनेमा का प्लान करते हैं, ठीक है? और जो नई सुपरमैन की मूवी आई वो देखो। ओ हाँ थे आप। अरे भाई, आप भी आए, बैठे हैं। मुझे आपसे एक बात करनी है। भैया आई एम सॉरी, अभी मैं बिजी हूँ। हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं। ये आपका बेटा नहीं है? चलो ऐसा करते हैं, टीपू से पूछते हैं कि किसका बेटा है। बताओ भी टीपू, किसके बेटे हो तुम? सुपरमैन। सुपरमैन, गुड बॉय। मुझे खाला ने 2 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं। वो चाहती हैं कि आप उनसे मिले और किसी एक से शादी कर लें। तो एक से क्यों, मैं दोनों से शादी नहीं कर सकता?
आप एक साथ 4 शादियां करें मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो टीपू, चलो बेटा, शाबाश। हाँ भाई, बड़ा जोर चलता तुम्हारा। अच्छा बात तो सुनो, ये तो बताओ कि वो खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत। तुम्हारी तरह? ये मैं बीच में कहां से आ गई? मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात ना कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कि दोनों मेरे साथ फ्री हो गए तुम? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। हम लोग वापस आ रहे हैं। कहाँ? बाजार? अब्बा के पास। जब वो बुलाएंगे तो चली जाना। अब्बा ने बुला लिए, आप उनसे फोन करके पूछ लें। ओके, पूछ लूंगा। क्या बात करेंगे आप? सुने, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा, चलो देखते हैं। क्या मतलब? क्या देखते हैं? मुझे जाना है। मैं खाला से कहूंगी कि वो आपसे कहें कि आप मुझे जाने दें। टीपू, सुनो बेटा, अरे कोई सुपरमैन अंकल नहीं है। मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि सुपरमैन नहीं है, नहीं इनको समझा करो। छमी आई तो सही नहीं। पापा खबरें देख रहे हैं, कहीं अच्छा टाइम है आपसे बात करने का। मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी। नहीं अम्मी, मैंने पहले कहा ना, मैंने पहले करनी है बात। मैं माँ हूं तुम्हारी, पहले मैं। अच्छा करें। मन्नू ने तुमसे बात की? की। शुक्र है। ये देखो, ये 2 लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए पसंद की हैं। तुम्हें जो भी अच्छी लगे मुझे कबूल है। अम्मी मुझे दोनों पसंद है, मैं दोनों से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, मजाक नहीं कर रही मैं। अम्मी मैं मन्नू से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। तो क्यों दिखा रही है तस्वीरें अम्मी? आपको पता तो है कि मैं बचपन से उसको पसंद करता हूँ। एक दफा गलती कर चुका हूँ, बार बार नहीं कर सकता। और अगर किस्मत मुझे एक मौका दे रही है तो आप क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि तुमने पहले भी गलती की थी और अब भी कर रहे हो। मैं नहीं करने दूंगी। जो भी, मैं लोगों के बगैर नहीं रह सकता। और अम्मी मन्नू की तो खैर है, लेकिन बच्चे समोसे कैसे खाएंगे? इसमें मिर्चें बहुत होती है ना। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रूट चाट बनवा लेते हैं। हाँ? उसने सुन तो नहीं लिया होगा। मुझे नहीं पता। वाह, आज तो तानिया भी लिख रही है। कोरियर आएगा तो उसको ऐसे करना कि ऑफिस ही भिजवा देना, ठीक है? लाजमी 2 पैकेट्स आएंगे कोरियर के। और तानिया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मुझे मैं सुपरमैन अंकल है ना, वो ऑफिस आ रही, देखो मुझे दिखा। और एक मिनट में आता हूँ। अब चलो। हाँ, कौन कहाँ चला गया? आप कोई नहीं, आप गए नहीं अभी तक? हाँ, बस मैं निकल रहा था तो मैंने सोचा पूछ लूं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए होगा ड्राइवर से मंगवा लूंगी। ठीक, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुने? सुनाए। वो कैसे एयरप्लेन की एक टिकट मिलेगी? परचून की दुकान से। मजाक कर रहा हूं। जाना चाहती हूँ वापस, और अगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ हो गया तो? क्यों? आपको क्या होगा? You know, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट में ईस्ट को होता है। आप बीस्ट हैं क्या? You know,
ब्यूटी इन द बीस्ट में बीस्ट ब्यूटी को जबरदस्ती अपने घर पे रखता है, जिस तरह मैंने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे रखा। अगर मैं तुम्हें जाने ना दूं तो मुझे मत रोकिएगा प्लीज, मुझे जाने दीजिएगा। क्यों? बस वजह तो बताओ। तुम्हें पता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। नहीं बता सकती। मेरी तरफ देखो। नहीं देखूंगी। क्यों? ये भी नहीं बता सकती। तुम अपने जाने की वजह मुझे नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने दे सकता। That's because I just can't let you go. खुदा हाफिज़। हेलो। वो तो उससे शादी करना चाह रहा है। जानती हूँ, बात हुई थी मेरी उनसे। कब? आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद मैंने फोन किया था उन्हें। तू मुझे बताया नहीं? अम्मी अगर बता भी देती तो आप क्या कर सकती थी? गुस्सा ही करती ना। मेरी तो लड़ाई भी हो गई उनसे, बात भी नहीं कर रहे मुझसे। ऐसा भी क्या भूत सवार हो गया है सर पे? मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। बारात लेके जाऊंगी तो दुल्हन के साथ उसके 2 बच्चे भी आएंगे रुखसत होके। छोटी तो भाई के साथ ही सोती है ना? हाँ हाँ, रात को उठ के फीडर बना के देता है। देख लीजिएगा अम्मी, शादी के बाद मन्नू के बच्चों की पोटी तक धोएंगे भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आता, उनका तो बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। अब्बा क्या कहते हैं? अरे उन्होंने क्या कहना है, आसान रास्ता निकाल लिया है। मुझे कहते हैं कि सारे फैसले तुम्हें ही करने, तुम माँ हो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता मैं क्या करूं। वैसे एक बात बहुत अजीब सी है। क्या? भाई अगर शादी कर भी लें तो उन्हें तो उल्टा सवाब भी मिलेगा ना। लेकिन वो आपकी इजाजत के बगैर शादी नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, तो माँ हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कर भी नहीं सकता वो। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोच रही हूँ। उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अम्मी, अगर आज मैं भाई के लिए लड़की देखने निकलूं ना, तो एक से एक हसीन, पढ़ी लिखी, यंग, मन्नू से 100 टाइम्स बेटर लड़की मिल सकती है। लेकिन मेरे परफेक्ट भाई को तो मन्नू ही पसंद है। शायद यही उनकी इम्परफेक्शन है। अब क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं मान जाऊं? मुझे क्या पता, आप माँ हैं, आप देखें। अब तुम भी मेरा दिमाग खराब करो। माँ हूँ माँ हूँ, अरे माँ हूँ तो क्या करूं? तुम लोगों की ख्वाहिशों को मानती चली जाऊं? हद हो गई। अम्मी बात तो... फोन रख दिया। आप हाय, आई एम जीना। मिकाइल, बैठे प्लीज। आप कुछ खाएंगे? नहीं थैंक यू। आपने जो बात करने के लिए बुलाया वो कीजिए। मैं जीना। आप बता चुकी हैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं। मैं मन्नू को जानती हूँ। मन्नू? आपकी वाइफ मन्नू? ओह, यू मीन टू से माय एक्स वाइफ मनाहिल? जी। तो वो मैंने आपसे पूछना था कि आप कैसे हैं। मेरा मतलब उसके जाने के बाद। ये आप मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हैं? जो बात करनी है टू द पॉइंट कीजिए। नहीं, आप कभी अपने बच्चों से मिलने नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनीथिंग एल्स? वो शादी करने वाली है। गुड वाह,
आप जानते हैं किससे? सलाउद्दीन से कर रही होगी, और किससे करेगी? आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही? मुझे क्यों तकलीफ होगी? अब जो भी तकलीफ होगी सलाउद्दीन को ही होगी। आपके बच्चे उसे अब बाप बोलेंगे। मेरे बच्चे जिसको मर्जी बाप बोले, आई रियली डोंट केयर। बस मेरे से खर्चे के पैसे ना मांगे। वैसे सलाउद्दीन के पास बहुत पैसे हैं, तो अगर आप उनसे खर्चा निकलवा सकते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब? आई डोंट नो, पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा कि पैसे मिल सकते हैं, कैसे? हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ, गेस करो। खुश होना तो मुश्किल है ना मेरे लिए, क्या ख्याल है? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा किसी चीज पे कोई ख्याल होता भी है या तुम एक टिपिकल स्टूपिड सी हाउसवाइफ हो जिसके माँ बाप ने उसकी शादी जो है वो पढ़ाई के बीच में करा दी और अब वो सारी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो पता नहीं क्या होता। बहुत तल्ख हो रही हूं ना मैं, इरादा नहीं था, बस हो गई हूं। कभी कभी ना मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं और जब दौरे पड़ते हैं तो फिर मुझे रोना आता है और रोना आता है ना तो फिर दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलती हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी। सोचती हूं मैं कि अगर बाप के साए के बगैर उनको जिंदगी गुजारनी पड़े तो लोग उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। तुमने कभी सोचा है? खुदा के लिए मेरे बच्चों को तो बदवा मत दें। क्यों नहीं दूं? एक वजह दे दो कि मैं उनको बदवाएं ना दूं, बताओ। उन्होंने कुछ नहीं किए और ना मैंने कुछ किया। तो मैंने क्या किया था? क्या किया मैंने? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी और सलाउद्दीन की शादी कराओगी, किया था कि नहीं? मैं क्या करूं? मैं उनको इतना समझाती हूं लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं जीना के साथ जाती है। अरे वो क्यों करना चाहेंगे मुझसे शादी? वो तुमसे जो शादी करना चाहते हैं। ठीक है भाई, एक जमाना था, एक फिल्म आई थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब अगर मेरे पिया को 2 बच्चों की मां भाग गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तुमने कभी सोचा है तुम्हारी सास ससुर नंद तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? कहां एक तरफ एक हैंडसम पढ़ा लिखा शहजादे जैसा इकलौता लड़का और कहां तुम 2 बच्चों की मां। चलो अच्छा है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। उनके सामने आएगा कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है ना उन्होंने मुझे। खैर थैंक यू, दिल हल्का हो गया है। अब जब दोबारा गुस्सा चढ़ेगा ना तो दोबारा तुम्हें फोन करूंगी। और किसे फोन करूं? सोचो, कोई ऑप्शन छोड़ी है क्या तुमने मेरे लिए? चलती हूँ, बाय। अब जब मिकाइल उससे फोन करेगा तो उसका उसके साथ जाना तो बनता है ना। क्या ख्याल है? बनता है, बनता है।
मुझे आपसे बात करनी है। प्राइवेट। आपने तो कर लिया था, इन्होंने किया नहीं। क्या वॉच योर स्टेप बेटा। हाँ अरे खेलने जा रहे हो बाहर? देखना ज्यादा धूप में ना रखना इनको। टीपू तंग नहीं करना प्लीज, ठीक है ना? मुझे इतनी भी प्राइवेट बात नहीं करनी। अच्छा आप आओ तो सही। मुझे ऊपर नहीं जाना। मेरी वो रहमान साहब है ना इधर, और ये उनकी ये सारी दी हुई किताबें जो वो मुझे अपने बेटे से चुरा चुरा कर ला के देते थे, खरीद ली है सारी मैंने अभी। रहमान साहब कौन? रहमान साहब, काश मैं मिला सकता तुम्हें उनसे। जब भी मैं उदास होता था तो यहीं आके बैठता था, पढ़ता था, लिखता था, रहमान साहब से बातें करता था और तुम्हें याद करता था। बीबी रहमान साहब से बात करने आया था कि हिम्मत और हौसला दें मुझे थोड़ा, ताकि तुमसे वो कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं। इससे पहले मैं अपनी बात कह दूं। तुम्हें टिकट नहीं लेके दूंगा मनु। आप समझते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे नहीं बोले। क्यों ना बोलो? बस क्या मनु? मुझे नहीं करनी। नहीं करनी तुमने? ठीक है, फाइन। जैसे हम रह रहे हैं इसी तरह शादी के बगैर रह लेते हैं यहाँ पे। हाँ, आप ऐसे रहेंगे सारी जिंदगी? तुम्हें अगर कोई मसला नहीं है तो ठीक है, फिर ऐसे रह लेते हैं हम। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मनु, क्यों नहीं नजर आता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? हाँ? अरे 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 अरे, क्या हो गया? अब क्या हुआ? खाला इनसे कहें कि मुझे जाने दे। हाँ, और इनसे भी कहें कि अपनी जिद छोड़ दे तो मैं इनको जाने दूंगा। मैं कोई फजूल की जिद नहीं कर रही। कोई भी बेहोश आदमी होगा ना तो... वी होश नहीं, जी होश। वही आदमी, वो भी मेरा साथ देगा, आपका नहीं। आपको किसी की परवाह ही नहीं है। आप खुद जिद करें और मुझे कह रही हैं कि मैं जिद्दी हूँ। वो तो तुमको। मैं नहीं हूँ। मैं कैसे समझाऊं कि मैं इनके काबिल नहीं? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। एक मिनट, हिलना मत। पहले बताओ क्या कहा तुमने? अरे डांट क्यों रहा है? गलत तो नहीं कह रही? इसका मतलब है कि आपने इसको बोला था वो मुझे लड़कियों की तस्वीरें दिखाने को। हाँ, खाला को क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आती। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इसके काबिल नहीं था, मेरे पास पैसे हैं तो ये मेरे काबिल नहीं रही। एक काम करते हैं ना, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, फिर हम एक दूसरे के काबिल। हाँ, अरे क्या पागल हो गया है? इसकी खातिर सब कुछ छोड़ देगा? सब कुछ छोड़ दूंगा, इसी काबिल है ये। आपकी जो मर्जी है आप वो करें, मुझे यहाँ से जाना है। तुमने जाना है यहाँ से? चलो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन याद रखना मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्या मतलब है इस बात से? कोई मतलब नहीं है। तुम जाना चाहती हो ना, बस ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। कब जाना तुम? जल्द से जल्द। अच्छा ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ।
अम्मी जरा इधर आइए, बात सुनिए। क्या बात है? डर क्यों रही है? नहीं तो सही। याद है अब्बा, जब हम मन्नू के घर रिश्ता लेने गए थे तो आपने कहा था कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं कराऊंगा। हाँ, और आपने ये भी बोला था कि सारी जिंदगी उसका ख्याल रखो। मैं तो दिलो जान से रख रहा हूँ अब्बा। मैं जानता हूँ बेटा। और याद है आप उसे कितना चाहते थे। आपने बोला था कि मैं मन्नू की आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। अब्बा मैं तो वो भी कोशिश कर रहा हूं। आपने बोला था कि ऐसे मकाम पे पहुंचो जहां उसके घर वाले फख्र से कह सके कि ये हमारा दामाद है। तो उस मकाम पे भी पहुंचा हूं अब्बा। उम्मीद गवाह है, कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी शर्त जिसमें मैं पूरा ना उतरा हूं। हाँ? वही चीजें जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर लाके खड़ा किया, वही मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अगर आज मैं मन्नू के काबिल हो गया हूं तो मन्नू मेरे काबिल नहीं रही। अजीब सी बात है। देखो बेटा, किसी दूसरे की औलाद की सारी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। कल को तुम्हारी अपनी औलाद होगी तो इंसाफ कैसे करोगे? अब हर इंसान की अपनी जगह होती। अब बिया के आने से मेरी अहमियत तो नहीं कम होगी ना। लेकिन तुम दोनों हमारी औलाद हो। वो भी मेरी औलाद है अब्बा। आप लोग चाहते हैं मैं किसी और से शादी कर लूं और फिर मुझे धोखा ना देने का सबक देते हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। आप लोगों ने मुझे धोखा देना सिखाया ही नहीं। अम्मी, मैंने जमील से बोल दिया कि हमारी टिकट कराए। हम दफा फिर जाएंगे उसका रिश्ता लेने के लिए। अम्मी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। एक बार और प्लीज, आप चलेगी ना अम्मी? ठीक है बेटा। आप उसके बच्चों को अपनाएंगी ना? उसे वो इज्जत देंगी ना जो आपको अपनी बहू को देनी चाहिए? ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे ही होगा।